बाद में नहीं, सब। थोड़ा दोबारा से बताना क्या हुआ। ओम नाम का उच्चारण करते थे आप? हाँ, ओम का उच्चारण करते थे। हम्म। जैसे भगवान का मूर्ति रख देते थे, शिव जी का, हनुमान जी का, अच्छा, सबका, किसी का भी? किसी भी रख देते थे, सब भगवान का। हम्म। और हम जानते थे परमात्मा एक है, आत्मा एक है, शरीर हम्म। भले अलग अलग है, हम्म। शरीर छोड़ दे तो आत्मा एक है। हम्म। आत्मा निर्विकार है, जो गीता में कृष्ण भगवान बताए हुए हैं। हम्म। न आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न हम्म। अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न मार सकता है, हम्म। क्योंकि पांच तत्वों से परे नी तत्व है। हम्म। इसके चलते तो फिर हम ओम का उच्चारण करते थे। अपने मन मर्जी से? हाँ, अपने इच्छा से। हम्म। हमने कृष्ण भगवान बताए थे ना गीता में कि कि ओम अंत ओम से ओम हमें इति ओम का अक्षरम। उच्चारण करना है हम्म। शरीर त्यागने के लिए, तो वो दिमाग में मेरा बैठा हुआ था हम्म। कि लास्ट यही ऑप्शन है। हम्म। तो ओम का उच्चारण करते थे, भक्ति करते थे, तो ध्यान में ऐसा होता था, ऊपर एक शुरू में एक बार झटका लगा बहुत बिजोड़, हम्म। भगवान के याद करने लगे डर से। डर का इतना बड़ा झटका लगा, लगता करंट शॉट लगा पूरा इस तरह से, हम्म। पूरा ब्रह्मांड के। और पूरा मुझे खाली नीला नीला दिखाई देने लगा, पूरा आकाश तत्व, मतलब पूरा सर के ऊपर नीला नीला, सगरे नीला नीला, पूरा गोल घेरा बन जाता है ना चारों बगल से, हम्म। वैसा नीला नीला हो जाता था, पूरा घेरा बन जाता था। हम्म। और भक्ति में पूरा लीन हो जाते थे, हमको कुछ याद नहीं रहता था। इस तरह ओम को उच्चारण करते करते एक समय ऐसा आता था हम्म। कि पूरा हम शांत हो जाते थे। मेरा आकाश मतलब चला जाता था, मतलब शरीर के बारे में कुछ पता नहीं रहता था हम्म। कि शरीर है नहीं है, कुछ याद नहीं रहता। फिर 2-4 सेकंड के बाद फिर आकाश आता था। हम्म। तो इस तरह बैठे बैठे डेली बैठते थे आधा 1 घंटा, हम्म। तो इस तरह करते करते इस तरह बार बार होने लगा था, बार बार कुछ सेकंड के लिए। और बहुत ही आनंद फीलिंग होता था, इतना आनंद की मत पूछिए। हम्म। जैसे आंसू, आंख से आंसू बहने लगता था, हम्म। और पूरा आनंद फीलिंग होता था, क्योंकि याद नहीं रहता था, शरीर छूट जाता था, शरीर के याद नहीं, यहाँ के बारे में कुछ जान भी नहीं करते थे। हम्म। और वो लगता था परम आनंद है, क्या है कि यहाँ के बारे में कुछ नहीं याद रहता था, शरीर के भी बारे में याद नहीं रहता था, कहाँ हम्म। गए कहाँ नहीं गए कुछ पता नहीं रहता था। हम्म। अचानक उसके बाद फिर 2-4 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद छोड़ दिया जाता था। फिर जब आता था होश, तो बहुत हम्म। आनंद फीलिंग होता था, आंसू बहने लगता था, उसमें भी बह रहा था, बाद में भी आंसू बहने लगता खुशी से। तो हम्म। पूरा आनंद फीलिंग होता था पूरा। और शरीर पूरा, जब वापस भी आते थे तो शरीर पूरा, मतलब एथी लगता था, तो फ्री लगता, मतलब बहुत हल्का महसूस होता था। अच्छा। और पहले जब शरीर 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 के याद नहीं रहता था, उसमें तो पूरा आनंद आता था, उसमें कुछ पता नहीं रहता शरीर क्या चीज है, कुछ मालूम नहीं रहता था। हम्म। इस तरह हो रहा था बार बार, तब फिर हम वहां पर रुक गए। उसके बाद फिर कुछ वैसा समझ में आया कि सोचे कि और कुछ ज्ञान होगा, पता नहीं। इतना तक तो जाने थे। मेरा हम्म। उम्र अभी ज्यादा नहीं हो रहा। हम्म। मेरा उम्र 1984 का है, 14 जनवरी 1984 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हम्म। इस शरीर का मतलब, मेरा तो अजन्मा है, बिल्कुल। अविनाशी है, कभी तो जन्म हुआ नहीं, नहीं मरा, क्योंकि नहीं था तो सब दिन है। हम्म। सदा से शरीर का नाश होते रहता है, हम्म। आत्मा सदा से है, सदा रहेगा। बिल्कुल। तो हम सोचे कि फिर ये रामपाल जी नहीं है, हम्म। उनका सत्संग चलता था टीवी में। हम्म। तो फिर हम वो सुनाते रहते थे, सतलोक सतलोक। हम्म। तो उनका बात हम सुने, सतलोक क्या चीज होता है हमको पता नहीं है सतलोक के बारे में। हम्म। सतलोक भी कोई चीज होता है। हम हम्म। ओम जानते थे, एक लास्ट पाया एक शरीर जिसमें त्यागना होगा, तो ओम का उच्चारण करना है, हम्म। परमात्मा को याद करना है, परमात्मा एक है। और ओम का उच्चारण करते करते ओम माँ का उच्चारण करते थे, ओम माँ, हम्म। माँ का याद करते थे, ओम माँ करके हम्म। उच्चारण करते करते ध्यान में लीन हो जाते थे, हमको शरीर तक भी याद नहीं रहता था। हम्म। इस तरह लगातार कुछ दिन हुआ, उसके बाद फिर हम अष्टोपेज किए, प्रक्रिया होने के बाद, लेकिन बहुत ही आनंद में रहते थे। उसमें इतना आनंद फीलिंग होता था, खुशी से आंसू पूरा बहने लगता था। इतना अच्छा। आनंद, कितना आनंद आता था कि उसका कोई सीमा नहीं है। हम्म। उसका बाद फिर जब रामपाल जी का भी सत्संग सुनने लगे, तो उसमें भी सतलोक सतलोक तो बहुत कुछ सुनाए। उसके बाद फिर उन्हीं के खोज कर रहे थे, तो नितिन दास का कैसे तो यूट्यूब में सत्संग सुने। हम्म। नितिन दास के सत्संग बहुत अच्छा लगा, आत्मा के बारे में खाली चर्चा किए, गीता में तो कृष्ण भगवान पूरा खोल खोल के बताए, हम्म। और बच्चा में हम पूरा कृष्ण लीला, शिव जी के सब चीज देखते सुनते रहते थे, भगवान हम्म। का जितना भी होता था। और मेरा एक ही मकसद था कि सबसे पहले संसार में आया कौन, मेरा हम्म। पहला प्रश्न यही था। हम्म। और जिससे भी कोई भी भगवान के बारे में जानता है यदि, हम्म। तो लगता है कि भगवान के टाइप के है, भगवान के बारे में कुछ जानते हैं, तो उनसे मेरा एक ही प्रश्न रहता था कि सबसे पहले संसार में आया कौन। हम्म। एक प्रश्न रहता था, तो हमको पहले उतना नहीं ज्ञान था, हम पहले खाली इतने ही जानते थे कि दुर्गा माता सबसे पहले आई थी,
इतने तक दुर्गा माता तक हम जानते थे। हम्म, सबसे पहले दुर्गा माता आई थी, दुर्गा माता से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, हम्म, तो पता चला निराकार शिव जी हैं, हम्म, और साकार दुर्गा माता है। दुर्गा माता के 3 पुत्र हैं, यानी 3 गुण हैं, हम्म, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। हम्म, इसी से पूरा संसार चल रहा है। हम्म, और यदि ये शुरू होता है, बीच में चलता है, ये अंत हो जाता है। सब चीज में यही भाषा है, कोई भी चीज उठा लीजिए तो। और आत्मा लगातार है, ना कभी पैदा हुआ ना चल रहा है, मतलब ना पैदा हुआ ना नाश होता है, बिल्कुल। सदा से है। तो वही, अब यही नाम दीक्षा हमको नहीं मिला है, लेकिन नितिन दास के सत्संग में आए हैं तो सदगुरु का हम सुने, इनका परिवचन, तो हमको बहुत खुशी मिला, फीलिंग हुआ। और हम सोचते हैं कि नितिन दास से हमको कैसे मिल जाए, और हमको सही मार्ग जो हमको है सही है, वो इस पर मोहर जो लगाएंगे और वो जो ज्ञान देंगे उनका, क्योंकि उनका ज्ञान हमको सर्वोपरि लगता है नितिन दास का। नितिन दास के ज्ञान में 1% भी शंका और समाधान कुछ नहीं है। नितिन दास का जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो आत्मा पर पूरा परफेक्ट, उनका आत्मा कृष्ण भगवान के ज्ञान और नितिन दास के ज्ञान पूरा एकदम 1 नंबर ज्ञान है, जो परमात्मा के बारे में डिटेल बताते हैं और परमात्मा का सत्संग कर रहे हैं। इसके लिए उनका ज्ञान हमको सुनना और समझना और उनसे नाम दीक्षा लेने का इच्छा होता है। तो यूट्यूब में आपका किसी तरह से नंबर मिला, तो आपका नंबर सेव किए, क्योंकि आप यूट्यूब में नितिन दास का सत्संग डालते रहते हैं, इसलिए। हाँ जी। सिर्फ नितिन दास का हमको उनका परिवचन सब एकदम परफेक्ट, उन पर फुल विश्वास है, उनका ज्ञान परफेक्ट है। उसके बाद कोई क्या ज्ञान दे रहा है मैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ज्ञान तो बहुत कुछ के सुने, लेकिन आत्मा पर परफेक्ट उनका सारा जो सत्संग है सब एकदम सही है, एकदम सत्संग में कहीं कोई गलत नहीं है, सत्संग पूरा परफेक्ट है, उनका सारा सही ज्ञान है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा सारा सत्संग? हाँ, सत्संग उनका एकदम परफेक्ट है, जो कृष्ण भगवान जो गीता में बताए और उसको पूरा खोल खोल के नितिन दास जी साफ साफ बता दे रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान भी गीता में बुलाए थे कि शरीर रूप में तो सब देख रहा है मुझे, कृष्ण समझ रहा है, लेकिन ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। वास्तव में ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मेरा कोई चित्र नहीं है, मैं परमात्मा हूँ। एक रूप में बोले थे वो एक समय। तो 2 तरह की बात बोले हैं उनमें, तो लास्ट में हम देखे सब आत्मा ज्ञान दिए, लेकिन लास्ट में ओम पर रोक दिए थे। ओम का बात बता दिए लास्ट में कि नहीं, ओम मेरा मंत्र है, ओम का उच्चारण करेगा तो मुझे पालेगा। तो हम ओम जानते थे, इसलिए ओम का भक्ति करते थे। तो गीता जी का अध्ययन किया आपने? गीता जी का अध्ययन नहीं, कृष्ण भगवान का पूरा लीला जो होता है ना, चलता था टीवी सीरियल में, वो देखते थे। उनका दुर्गा जी का आदि शक्ति हो गया, लीला शक्ति माँ का, दुर्गा जी का, शिव जी का, कृष्ण जी का, मैं लीला देखते थे टीवी में सब। बच्चा में जब पढ़ते थे तो बच्चा में सारा ये सब लीला सब भगवान का देखते रहते थे। और गीता जी पढ़ी नहीं कभी? गीता जी कभी नहीं पढ़ी। गीता जी का कृष्ण भगवान का जो ज्ञान दे रहे थे, वो सारा ज्ञान को सुन रहे थे। मेन आत्मा ज्ञान दिए हैं, ये सब हमको परफेक्ट हाँ, लगा। उनका मतलब आप ज्ञान, सीरियल वगैरह जो है उन्हीं से आपको सारा ज्ञान मिला है। हाँ, सारा ज्ञान कृष्ण भगवान का वही दिमाग में बैठ गया। वो कैसे कि इंद्रियों लोग कैसे भगाते हैं रथ को, जो 10 इंद्रियां है कैसे मोहित करते हैं लेडीज लोग पर, लड़की लोग पर, और कैसे उसे बचना है, इस सारा चीज को जो वैराग को तलवार से काटना है, जो भी बता रहे थे, जो मोह माया से बचना है उसके बारे में जो बता रहे थे, वो सारा चीज को जो बताए उस सीरियल में, उस सारा चीज पर हम ध्यान दिए। चलो बहुत बढ़िया है। तो नितिन साहब का जो सत्संग है, जो ज्ञान है, आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। हाँ, फिर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। पहले भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गो देव है, लेकिन तीनों को हम शरीर नहीं देखते थे, आत्मा ही देखते थे। दुर्गा माता भी है तो शरीर को नहीं देखते थे, हम आत्मा देखते थे। आत्मा एक है, परमात्मा एक है। शरीर तो बदलते रहता है, शरीर जन्म लेता है, मरते रहता है। लीला करने के लिए भले शरीर धारण करते हैं, लेकिन आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा भगवान आपको से तो, हाँ, बोल रहे हैं कि भगवान से जिस समय भगवान में लीन होते थे ने, भगवान के याद में, तो हम सब भगवान को पहले मानते थे, लेकिन भगवान एक ही मानते थे। भगवान एक ही है, भले शरीर अलग अलग है, हनुमान शिव जी है, विष्णु जी है, दुर्गा जी है, लेकिन हम भगवान एक ही मानते थे। लेकिन रूप अलग है, शरीर अलग है, लेकिन परमात्मा ना स्त्री है आत्मा, क्योंकि ये शरीर तो बदलते रहता है। अब कितना बार लड़का बन के आ गया, लड़की बन के आ गया, तो मैं यदि लड़का लड़की रहता तो मैं तो कैसे बदलता, मैं नहीं बदल सकता हूँ। शरीर भले बदल जा रहा है, तो कितना बार लड़की बना के भेज दिया गया, कितना बार लड़का बना के भेज दिया गया। वास्तव में नहीं मैं लड़का हूँ नहीं लड़की हूँ, आत्मा हूँ। तो जब विष्णु भगवान का या शिव जी का सबका ध्यान करते थे,